D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। यदि आपके सामने एक वीडियो आए और उस वीडियो में आप ये देखें कि एक व्यक्ति के हाथ पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और जब ये आपको पता चले कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं और उस पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिरकार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं। हाँ, आज बात करेंगे गोवर्धन पूजा पर कोड़े खाते दिखाई दिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको यह बता दें कि गोवर्धन पूजा पर परंपरा के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल प्रदेश की मंगल कामना, शुभ के लिए और विघ्नों के नाश के लिए कुश से बने सोटी का प्रहार सहते हैं। मुख्यमंत्री ने आज भी सुबह छत्तीसगढ़ के ग्राम जंजगिरी में यह परंपरा निभाई। यहां पर उन पर लगातार एक ग्रामीण सोटे से प्रहार करता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीणों से कहा कि गोवर्धन पूजा गोवंश की समृद्धि की परंपरा की पूजा है। जितना समृद्धि गोवंश होगा उतनी ही हमारी तरक्की होगी। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा इतनी लोकप्रिय होती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह हर साल लोगों के बीच में पहुंचते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है। गोवर्धन पूजा लोक उत्सव की परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर छोटी छोटी परंपराओं का सृजन किया और इन्हीं परंपराओं के माध्यम से हमारे जीवन में उल्लास भरता है, इसलिए वह आज यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की आशंका थी कि धीरे धीरे ये परंपराएं कहीं खत्म ना हो जाएं, इसीलिए उन्होंने इन परंपराओं को जारी रखने के लिए अपने ग्रामीणों के साथ इस उत्सव को मनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी ग्रामीण संस्कृति के पर्व कृषि को बढ़ावा देने वाले पर्व हैं। हम इसी से जमीन से जुड़ते हैं। इस अवसर पर गौरी पूजा में भी उन्होंने भाग लिया और आए हुए लोगों को गोवर्धन पूजा पर सबको बधाई भी दी। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के लोगों से आह्वान किया है कि वह अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का बायकॉट करें। वह शुक्रवार को लुधियाना के दुगरी के गुरुद्वारा साहब में 1984 में हुए दंगों के दौरान मारे गए सिखों की याद में आयोजित एक समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 8 नवंबर को जो विधानसभा का विशेष सेशन बुलाया है उसमें वह गांधी परिवार के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने की मांग करेंगे। 37 साल बाद भी कांग्रेस शासनकाल में हुए दिल्ली दंगों में मारे गए हजारों सिखों को इंसाफ नहीं मिला। इन दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी पद दे रही है। सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि श्रोमणी अकाली दल बादल अकेली ऐसी पार्टी है जो सिखों के साथ खड़ी है। प्रदेश में जब जब श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनी है उसने दंगों में मारे गए सिखों के परिवारों से जुड़े तमाम मसले हल किए हैं। उन्होंने यह भी कहा वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी तो प्रदेश में दंगा पीड़ित डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड दंगा पीड़ित परिवारों के लिए काम करेगा। किसी ने पूछ लो कि 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ? 5-6 ਨਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੈ। HKL ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਐ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 37 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਦਈਏ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ।
पर जिस पार्टी ने थोड़े नाल कीता होए, जे एक इंसान ने कीता होए तो गल अलग है। इत्थे एक पार्टी ने कीता, पार्टी के तौर ते कीता, ते फिर भी जो मौका आए बदला लैन दा वोटां राहीं पर अखां मीच लेने आपां, ये तो माड़ी गल की हो सकती है। मैनू याद आ पिछली बार असैंबली विच सैशन 1 नवंबर या सैशन सी 1 नवंबर नूं, मैं सैशन विच खड़ के मैं क्या जी अज रेजोल्यूशन लाइए, क्योंकि अज दे दिन कतलेआम शुरू होए है, ते सारे कांग्रेसी इकट्ठे होके उहदे च सिख भी है जिहड़े अपने आप नूं आ जिहड़े सिद्धू बोलते हैं, चरणजीत चन्नी है या अपने सुखी रंधावा है, सारे नहीं 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 यार रेजोल्यूशन नहीं लेके आना। कि उन्होंने दे खून है नहीं? क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार के खिलाफ रेजोल्यूशन सी। एक गांधी परिवार का इन्ना डर कि वो अपने भैन भरावां नूं भुल गए। एक कुर्सी करके, एक टिकट करके, एक मंत्री बन के, ये तो वड्डी बेअदबी की हो सकती है? ये तो वड्डी बेअदबी नहीं हो सकती जिते हजारां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं अग्नि भेंट किया होए इन्हां कांग्रेस लीडरशिप ने। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला और कहा कि आप समझौतावादी मुख्यमंत्री रहे हैं जो काली स्याही से काले पेज पर ही लिखते रहे, जबकि वायदे तो सफेद पेपर पर काली स्याही से लिखने से पूरे होते हैं। लेकिन आप बादलों और भाजपा के साथ अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकले। उन्होंने यह भी लिखा कि आप रिटायर हो जाओ और हमसे मत उलझो। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से उन्हें अगले साल होने वाले पंजाब में विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उतार सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मैनिफेस्टो में वायदे ना पूरे हों तो नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बयान से एक बार फिर उनकी राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। आपको यह बता दें कि पहले सोनू सूद ये कह चुके हैं कि वे राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनके साथ मुलाकात की। सोनू सूद ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि मैं कुछ फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं बहुत से वीडियो देख रहा था, बहुत सारे नेता, सरकार और राज्य के लोग मैनिफेस्टो शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आए तो हम लोगों को ये चीज देंगे, उसमें फ्री भी दिया गया होता है। मुझे लगता है कि जब भी ये मैनिफेस्टो आते हैं तो आम लोगों के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, लोगों को एग्रीमेंट की कॉपी देनी चाहिए कि इस टाइम लिमिट में मैं ये काम करूंगा और अगर मैं काम नहीं कर सका तो उसके साथ इस्तीफा भी होना चाहिए कि उन्होंने ये काम नहीं किए इसलिए वे अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब क्या वह राजनीति में आएंगे? अगर वह राजनीति में आते हैं तो पंजाब में एक बड़ी लड़ाई, चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। नमस्कार सारे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਔਰ मैं कुछ फीलिंग शेयर करना चाहना। मैं ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਜ਼ ਆਉਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣ। ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੈਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ।
ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾ ਸਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਪਥ ਲਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ एक नया रूप देंगे। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे किसानों ने शुक्रवार को मानावाला के टोल प्लाजा पर बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का पुतला जलाया। किसानों ने यह प्रदर्शन अक्षय कुमार की शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई सूर्यवंशी के बाद किया। किसानों ने आरोप लगाया कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में प्रचार किया है। जिस बैनर के नीचे यह फिल्म बनी है उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट है। किसानों ने कहा कि अक्षय कुमार खुद को पंजाबी बताते हैं मगर उन्होंने पंजाबियों का दर्द नहीं समझा। वह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लेने तक ही सीमित रहे हैं। पुतला एक ਜਿਹੜਾ अक्षय कुमार एक पिक्चर बना रहा सूर्यवंशम, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਆ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਟ ਲੜੀ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਜੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਉਹ ਅੰਜਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ਼ਵ ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर 17 नवंबर को पाकिस्तान जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके लिए पाकिस्तान की कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण पिछले साल ये जत्था पाकिस्तान गुरुधामों की दर्शनों के लिए की यात्रा के लिए नहीं जा सका था, जिसके चलते इस साल श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। वहीं सिख जथेबंदियां केंद्रीय सरकार से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की भी मांग कर रहे हैं। दाल रोटी कर दी ते दिवाली अमृतसर दी, ये कहावत मशहूर है। गोल्डन टेंपल में 1 लाख दिए जलाए गए और भव्य दीपमाला भी की गई और इस दौरान
आतिशबाजी भी की गई। इको आतिशबाजी का नजारा देखने लायक था। लगातार श्रद्धालु हो रही आतिशबाजी को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं हरमंदिर साहब में होने वाली इस आतिशबाजी का अलौकिक नजारा क्या था। श्री हरमंदिर साहब की इसी खूबसूरत के कारण यह कहा जाता है कि दाल रोटी कर दी, दिवाली अमृतसर दी। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को एक और आतंकवादी हमला हुआ। इस बार दहशतगर्दों ने एक अस्पताल को निशाना बनाया। इस अस्पताल का नाम SKIMS मेडिकल कॉलेज है। यह श्रीनगर के बेमिना एरिया में स्थित है। यहां तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने भी आतंकवादियों पर फायरिंग की। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने फायरिंग का जवाब दिया। इसके बाद भीड़ का फायदा उठाकर आतंकवादी भाग निकले। उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।